कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश। आखिर ये लाइट है क्या? ठीक, प्रकाश क्या है? तो यदि हम परिभाषा की बात करें तो वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। ठीक, तो यह हो गई एक डेफिनेशन के वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। अब हम डिटेल से समझने के लिए, जैसे अंधेरे में कोई वस्तु रखी हो, हम उसे नहीं देख सकते। ठीक, जब हम कोई मोमबत्ती या टॉर्च हुआ या लाइट हुआ जब हम जलाते हैं तो उससे वह वस्तु क्या होती है? दिखने लगती है। इससे यह तात्पर्य है जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को अंधेरे में नहीं देख सकते। तो प्रकाश क्या है? जब हम उस कमरे में टॉर्च या मोमबत्ती कुछ भी जलाते हैं तो क्या होता है? प्रकाश सीधे उस वस्तु पे पड़ता है। जब उस वस्तु पे प्रकाश आपतित होता है तो उससे डायरेक्ट उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ता है, मतलब संवेदित करता है। तो हमें वस्तु क्या होती है? दिखने लगती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, तो प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देखते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और ना ही हम प्रकाश को देखते हैं। ठीक, वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों को संवेदित करता है, तभी हम वस्तु को देखते हैं। कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश के गुण क्या हैं। ठीक, हम जानेंगे कि यह प्रकाश के गुण क्या है। यदि प्रकाश के गुणों की बात करें तो पहला गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में गमन करता है। विकिरणों के रूप में गमन करता है, यह हो गया पहला गुण। थे यदि दूसरे गुण की बात करें तो दूसरा हमारा गुण है प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी चल सकता है, नहीं होती है। यह निर्वात में भी चलता है, यह निर्वात में भी चलता है, निर्वात में भी चलता है। और प्रकाश पुंज स्थित होता है। प्रकाश पुंज क्या है? हमारा स्थित रहता है। ठीक, और हम यदि प्रकाश के और गुणों की बात करें तो तीसरा गुण है प्रकाश की चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल की बात करें तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड है। इसके और गुण की बात करें चौथे तो प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल बदल जाती है।
प्रकाश की चाल बदल जाती है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है और इसी घटना को अपवर्तन का नाम दे दिया जाता है। ठीक, और यदि इसके और गुणों की बात करें तो चमकदार सतह से, चमकदार तल से या सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, अब यदि हम चमकदार सतह की बात करें, जब किसी प्रकाश किसी चमकदार सतह से मतलब किसी शीशे से जब भी चलता है तो प्रकाश क्या होता है, टकरा कर चला जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन नाम दे दिया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रकाश की किरण के बारे में। अब बात आई प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण की बात करें तो किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, जब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है और जैसे यह एक बिंदु से इस दूसरे बिंदु तक जाता है, जिस ये ऋजुरेखीय मार्ग से वो जाता है, इसी किरण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। यह हो गया। और बात अगली रही कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब एक ही दिशा में प्रकाश की अनेक किरणें जाने लगती हैं तो ये जो समूह है इसको क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। अब हम बात करेंगे कि ये प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। ठीक, अब ये प्रकाश किरण पुंज भी 3 प्रकार से का होता है। ठीक, यदि हम इसकी बात करें तो नंबर 1 होता है अभिसारी। अभिसारी प्रकाश यह किरण पुंज। दूसरे की बात करें, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और हम तीसरे की बात करें तो यह होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक, यह समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब हम जानेंगे कि यह तीनों किरण पुंज क्या है। अब बात आई आपतित किरण पुंज की। तो आपतित किरण पुंज है कि जब आपतित किरण पुंज एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हो, एक ही बिंदु पर मिलते हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश की आपतित किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हो, जैसे देखिए यह प्रकाश के अनेक किरणें क्या हैं, इसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो यह जो है बिंदु क्या है, यह जो बिंदु है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज से, ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब बात आई अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक ही दिशा में आते हुए प्रतीत होती है तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे यह क्या है, एक बिंदु है, इससे यह प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक, अब बात आई समांतर प्रकाश किरण पुंज की। अब बात आती है समांतर प्रकाश किरण पुंज की। यदि समांतर प्रकाश किरण पुंज की बात करें तो प्रकाश की किरण आपस में कभी न मिले, एक दूसरे के समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज। कहने का तात्पर्य जो ये प्रकाश की किरण है कभी आपस में यह इससे होकर सटकर न जाए, इनमें क्या हो, समान दूरी हो। ठीक, ये प्रकाश की किरण कभी आपस में न सटे, इसमें समान दूरी हो, इस तरीके से गमन करती हो, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें।